बेआयातिना, अपनी निशानियों मौजज़ात के साथ, अन अखरिज, कि निकालो, कौमका, अपनी कौम को, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, जुल्मतों से नूर की तरफ। ये कैसे निकालेंगे मूसा जुल्मतों से नूर की तरफ? ये प्रोसेस क्या है? एक तो वो मिसाल मौजूद है ना, बनी इसराइल को लेकर फ़िरौन की हुकूमत से निकले, तो कैसे निकले? रास्ता तय किया, दरमियान में दरिया आ गया, आसा मारा, दरिया दो पारा हो गया, दो टुकड़े हो गया, दो हिस्से में बट गया, तकसीम हो गया, सीने दरिया शक हो गया, और आप अपने बनी इसराइल को लेकर निकले हैं, और फ़िरऔन उस दरिया में गर्क हो गया। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, उसमें कुछ वसाइल होते हैं, कुछ असबाब होते हैं, कुछ शराइत होते हैं, उसके बाद वो नतीजा हासिल होता है। तो अगर बनी इसराइल को मिस्र से, फ़िरऔन की सल्तनत से लेकर निकाल के आज़ाद करा के ले जाना है, निकाल कर ले जाना है, तो एक अमल है, एक जिद्दोजहद है, एक सई कोशिश है। हालांकि हक़ सुब्हानहू व तआला तो इरादे कुन फ़यकूनी के मालिक है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। उसकी शान तो यह है कि जब वो कुछ चाहता है तो बस कुन कहता है और हो जाता है। वो इरादा कर लेता कि बनी इसराइल आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाते। वो इरादा कर लेता कि फ़िरऔन गर्क हो जाए, गर्क हो जाए, हो जाता। वो इरादा कर लेता और वो हो जाता। लेकिन फिर भी उसने नबी के ज़रिए से एक जिद्दोजहद, एक कोशिश, एक साई, एक अमल का सिलसिला जारी रखवाया। वाज़ेह है। इसमें क्या दर्स है हमारे लिए? इसमें दर्स ये है कि हकीकत दुआ अपनी जगह, हकीकत दुआ का नाक़िस तसव्वुर न रखें ज़हनों में। हकीकत दुआ सच्ची हकीकत है, मगर इससे नाक़िस तसव्वुर के साथ मकाम दुआ में ना आए, वरना मायूसी होगी। हक़ सुब्हानहू व तआला खुद आपकी दुआ नहीं पूरी करेगा। खाना आपके सामने रखा हुआ है और आप अपना हाथ भी नहीं लगाना चाहते, निवाला उठा के दहन में डालना भी नहीं चाहते, कहते हैं या अल्लाह मेरी भूख मिट जाए। भाई इससे आसान मिसाल नहीं हो सकती। खाना तैयार करके माँ ने सामने रख दिया, साहबजादे मालूम हुआ कि बहुत बड़े मजहबी हैं, तो मजहबी का क्या मफहूम हुआ? हम कुछ करते ही नहीं, जो करता है अल्लाह करता है। बहुत सी बातें खुल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। बाप ने मेहनत करके कमाया, अरक़ जबीन, माथे का पसीना टपका टपका के, कद्दे यमीन, बाजू की कुव्वत सर्फ करके हैं। बाप ने कमाया और माँ ने मेहनत करके पकाया। साहबजादे ऐसे मजहबी थे कि निवाला बना के भी मुंह में रखने के लिए तैयार नहीं थे। या अल्लाह मेरी भूख मिट जाए, या अल्लाह ये खाना मेरे मैदे में पहुंच जाए। ये दुरुस्त है, माकूल है, अक्ली है, मजहबी है? यह है दीन इस्लाम, यह है तसव्वुर दुआ। तो किसी भी मरहले में ये दुनिया, ये ज़मानो मकान, ये आलम असबाब है। यहां हर हकीकत तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है, एक सई अमल, एक जिद्दोजहद, उससे गुजरना जरूरी है। अगर बनी इसराइल को मिस्र से, फ़िरऔन की मातहती से निकालना है, उसके जुल्म और जबर से निकालना है, तो भी जनाबे मूसा को बनफ्से नफीस कौम के साथ चलना भी होगा, समंदर से गुजरना होगा, कहीं जबान से काम लेना होगा, कहीं असा से काम लेना होगा।
ये सब अलामतें हैं, समझ में आ रही है बात। उसके बाद नजात हासिल होगी, एक प्रोसेस है जिससे गुजरना होता है। अब यहां भी मसला यह है कि हमें जुल्मतों से नूर की तरफ निकलना है। इसके मानी है हमें किसी न किसी प्रोसेस से गुजरना होगा। सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर आयतुल कुर्सी या आये नूर मुसलसल पढ़ते रहने से फायदा होगा तो, मगर उतना नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये मैं कभी नहीं कहता कुरान मजीद के किसी लफ्ज़ के लिए भी कि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, बस एक हालत वो है कि जब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जब इंसान हकीकत वही और नबूवत पर दिल से यकीन न रखता हो और फिर बैठ के कुरान पढ़ता हो, तो फिर उस पर कुरान खुद लानत करता हो। यानी कल भी इत्तेफाक से ये मिसाल मिंबर पे दे दी थी मैंने कराची में, आज भी इस मिसाल को दोहराने में कोई हरज नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अगर कोई शख्स तख्ते हुकूमत पे बैठा हो और वो भी मुसलमानों के तख्ते हुकूमत पर, और वो ये कहे कि लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला मलकुन जा वला वहयु नज़ल, ये तो बनु हाशिम ने एक खेल खेला था, गोया एक ढोंग रचा था इख्तिदार हासिल करने के लिए। न कोई जिब्राइल नाजिल हुए थे, न कोई कुरान नाजिल हुआ था, न कोई मलक आया था, न कोई वही नाजिल हुई थी। एक तरफ ये कह रहा हो, दूसरी तरफ कुरान पढ़ रहा हो, तो फिर क्या होगा? वो हदीस सादिक आएगी जो मासूम ने कही है। पैगंबर ने फरमाया रुब्ब तालिन लिल कुरान वल कुरानो यलअनुहु, बहुत से ऐसे कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, कुरान उन पर लानत कर रहा होता है।